गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 का टॉपिक परखनली शिशु, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी मान लीजिए फीमेल है यानी कोई भी महिला है, अगर हम बात करें मानव में मादा जनन तंत्र की, तो इसमें एक जोड़ी जो है वो अंडाशय होता है और अंडाशय को इस तरह से घेरे हुए पतली सी नली होती है इस तरह से, और ये यहाँ से ये इसका गर्भाशय आ गया। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है जिसे अंडवाहिनियाँ कहते हैं, कुछ महिलाओं में क्या होती हैं बीच में से ब्लॉक होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ब्लॉक है, अब यहाँ पे जो है अंडे बनते हैं, ये अंडे बड़े होके रिलीज होके बाहर आते हैं और जो स्पर्म है वो यहाँ से आते हैं, तो वो उसमें एंटर नहीं कर पाते। तो जैसे ही इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे तो इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस तरह की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये टेक्निक यूज़ की जाती है। भूजोर पहले के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियाँ शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक वो नहीं पहुंचता। ऐसी स्थिति के अंदर जो डॉक्टर है वो क्या करता है, ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु को इकट्ठा करता है और उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए रखता है, जिसे IVF या इन विट्रो निषेचन कहते हैं, शरीर के बाहर होने वाला निषेचन। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है और इसके बाद इसको क्या किया जाता है, माता के गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकसित इसका विकास होता है और सामान्य शिशु का जन्म जिस तरह से होता है, सामान्य शिशु की तरह इसका जन्म होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। ये एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परखनली में नहीं होता, ध्यान रखें। अब हम बात करें, आपको ये आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया है, वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। अगर हम IVF टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे निषेचन की क्रिया जो होती है मादा के शरीर के बाहर जो है करवाई जाती है। और कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनके अंदर प्राकृतिक रूप से शरीर के बाहर निषेचन होता है। बसंत या फिर वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब या फिर मंदगति बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों में रंग और साइज को नोट करिए। वसंत या वर्षा ऋतु में मेंढक या टॉड पोखर, तालाब और मंदगति में बहते झरनों की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। ध्यान रखें, जो मेंढक होते हैं जैसे ही पानी में जाते हैं, स्पेशली वसंत ऋतु में या फिर बारिश की ऋतु में, तो मेल और फीमेल दोनों जब है ना पानी में चले जाते हैं, तो जो फीमेल होती है वो कई सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गे के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके हुए नहीं होते, यह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और एक जेली होती है। इस जेली के अंदर ये सारे के सारे अंडे साथ रहते हैं और ये जेली है वो इनको सेफ रखती है। यहाँ पे एक आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा पिक्चर में, इसमें ये जेली है जिसके अंदर खूब सारे एग्स हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है, जो मेल जो मेंढक होता है, फ्रॉग होगा, ये उस पर जाके शुक्राणु क्या करता है, छोड़ देता है और प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो शुक्राणु हैं ये अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिससे फलस्वरूप जो है फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, इसको कहते हैं बाह्य निषेचन। एग्जाम्पल हम देखें तो मछली, स्टारफिश जो एनिमल हैं जो कि मोस्टली पानी में ही रहते हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है। अब यहाँ पे जो है बूझो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है? तो मैं आपको बता दूँ, मुर्गी जो एक समय में एक ही अंडा देती है उसमें से जो है नया चूजा बनता है, लेकिन जो है मेंढक, फ्रॉग यानी कि मेंढक जो जितने भी अंडे देते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि उन सब से नए फ्रॉग बन जाएं। उनमें से कुछ नष्ट हो जाते हैं, कुछ में निषेचन नहीं हो पाता है। यद्यपि ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं,
सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है, वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह है कि अंडे और शुक्राणु लगातार जल में गति करते हैं, वायु और वर्षा से प्रभावित भी होते हैं और ये अनावृत भी होते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इनको भोजन के रूप में खा जाते हैं। इसीलिए अंडकोशिका और शुक्राणु को बड़ी संख्या में उत्पन्न होना ज़रूरी है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। अगर एक समय में मेंढक एक ही अंडा दे और मान लीजिए उसका निषेचन ना हो, तो वो नए जीव में परिवर्तित नहीं होगा। यानी जो धीरे धीरे मेंढक की जो प्रजाति है उसके ऊपर संकट आने लग जाएगा और धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लग जाएगी। तो इन जितने भी अंडे, अगर हम फीमेल फ्रॉक की बात कर रहे हैं, तो जितने भी अंडे देती है उनमें से कुछ जो है वो कुछ जीव जो होते हैं वो खा जाते हैं, कुछ में निषेचन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से केवल कुछ एक ही नए जीव बनते हैं। अब आपके लिए आज के लिए जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये वाला ही है, मछली और मेंढक एक समय में सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। यहाँ पे इसका जो आंसर है जो यहाँ पे दे रखा है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। और आपका आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि IVF जो है इसका पूरा नाम क्या है। I for in, V for विट्रो एंड F for फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और मुझे कल इसी टाइम पे सेंड करना है। अगर आप में से किसी को भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।